Do not live in this perception that you are so aggressive and authentic that people will run away from you. Please go ahead. Why are you personalizing it? Go ahead. Why are you personalizing Go it? ahead. I will definitely go ahead. Why are you personalizing it? Because you said, will you continue or walk away? That means you have experience of people walking away from your interview very often. You're interviewing. No, I go and interview who you want to interview. Not that. Go ahead. Or is this just? Go ahead with your next question. Go ahead with next. I will happily go ahead. Please go ahead. I thank you. Please go ahead. I will. I can deal with you and four like you. आज तक आपने देखा होगा कि जब मोदी डरे हुए होते हैं तो वो कैसे लगते हैं। देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ, आप उसको कोशिश करिए। लेकिन अब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको पता चलेगा कि जब प्रशांत किशोर डरे हुए होते हैं तो वो कैसे लगते हैं। As the euphoric support he had in 2020. आपने नोटिस किया होगा कि आजकल प्रशांत किशोर जो है वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, जैसे कि मोदी दे रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब चुनाव के 5 फेज निकल चुके हैं तो प्रशांत किशोर को इतने सारे इंटरव्यू देने की क्या जरूरत पड़ गई, इसकी भी वजह जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं करण थापर और प्रशांत किशोर के इंटरव्यू की, जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग चल रहा है। प्रशांत किशोर ने द वायर के करण थापर को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट या फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट कम लग रहे थे और मोदी भक्त ज्यादा लग रहे थे। Still, if he is ahead, the same analytics tells you that when you compare him with, say, his challenger Rahul Gandhi, he is still 3 times, 4 times, 5 times bigger than what Rahul Gandhi is. So, प्रशांत किशोर ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि बीजेपी का एजेंडा जो है वो सेट कर सकें, बीजेपी का जो नैरेटिव है, जो प्रोपेगेंडा है, और उसके पक्ष में एक माहौल बना सकें। that I do not see BJP's number going down materially from where it was in 2019. So we're expecting 303 again. I told you that nobody can give you the number, but more or less the number which they had in 2019, I see the repeat of that, or maybe it will get even better. लेकिन शायद वो भूल गए कि उनके सामने जो है वो करण थापर बैठे हुए थे, जो कि पता नहीं जिन्होंने अपने नाश्ते में पता नहीं कितने प्रशांत किशोर और मोदी को वो खा चुके हैं। पहली बार प्रशांत किशोर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इतने ज़्यादा गुस्से में और इतने ज़्यादा इनसिक्योर लगे। और होता है जब आप अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाते हैं, आपको कोई एक्सपोज कर देता है, तो आपका जो गुस्सा होना है वो ऑब्वियस है। Show me the video. Okay. Show me the video or apologize. और फिर प्रशांत किशोर ने पानी भी पिया, जैसे मोदी जी ने पिया था, तो प्रशांत किशोर को भी पानी पीना पड़ गया। As the euphoric support he had in 2029. इस पानी पीने की वजह को भी समझते हैं। सबसे पहले जब ये इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो बहुत ही आराम से, जैसे एक नॉर्मल इंटरव्यू स्टार्ट होता है, करण थापर ने जो है प्रशांत किशोर से पूछा कि भाई आज इस चुनाव में जो वोटिंग टर्नआउट है, जो लोग वोट करने आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि जो बीजेपी सपोर्टर हैं उनका मोदी से मोह भंग हो गया है, और वो जो इसीलिए जो बहुत ज़्यादा उनके अंदर कोई एंथुजियाज्म नहीं है मोदी को वोट करने के लिए, और इसीलिए जो है वोटिंग कम हो रही है। क्या इसका मोदी के जो है रिजल्ट पर या फिर बीजेपी के रिजल्ट पर कोई फ़र्क पड़ेगा? इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक ऐसा कभी ये चीज़ साबित नहीं हुई है कि किसी वोटिंग का जो टर्नआउट होता है उसका कोई कोरिलेशन है किसी चुनाव के रिजल्ट से। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस मौसम में चुनाव हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी में लोग वैसे ही कम आते हैं। What happened is when the voting percentage went down, it could have went down for variety of reasons, simply because it's too hot. It's not the right season to have the elections as it is happening. इसके बाद करण थापर ने प्रशांत किशोर से पूछा कि जिस तरह मोदी जो है वो मुस्लिमों के अगेंस्ट जो बयान दे रहे हैं, मुस्लिमों को डिमोनाइज कर रहे हैं हर एक रैली में, उनको कभी घुसपैठिया कब कहते हैं, कभी ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला कहते हैं, कभी कहते हैं कि सारा धन जो है कांग्रेस उनको दे देगी। तो जिस तरीके से वो मुस्लिमों को डिमोनाइज कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि जो मोदी हैं उनको अपनी हार दिख गई है, उनको एक जो उनका सपोर्ट बेस है वो डिक्लाइन होता हुआ दिख गया है? तो इसीलिए जो नरेंद्र मोदी हैं वो जो चुनाव है उसको हिंदू मुस्लिम करके चुनाव को पोलराइज करना चाहते हैं, ताकि हिंदुओं का वोट जो है वो उनके पक्ष में आ जाए। तो इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी को भी तो मौत का सौदागर कहा गया था, तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। जिस तरह वो इस बार बात कर रहे हैं, अपने नेशनल्स को घुसपैठियों बना के, no prime minister has ever done that in the history of our country. You have seen how मौत का सौदागर स्टेटमेंट has been weaponized. तो इस पर करण थापर ने कहा कि देखिए, एक पॉलिटिशियन जब दूसरे पॉलिटिशियन के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करता है, जैसे कि सोनिया गांधी ने उनको मौत का सौदागर कहा था, ये एक अलग बात है, रादर देन कि जब एक प्रधानमंत्री, एक प्राइम मिनिस्टर, जो सारे देश का एक सेक्युलर कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर है, जब वो इस तरीके की बात करता है अपने ही लोगों के लिए, अपनी ही जनता के लिए, कि वो घुसपैठिए हैं, वो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं, जब उसको एक डिमोनाइज करता है, तो ये एक अलग चीज़ होती है और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसके कई मायने होते हैं। इससे तो साफ साफ लगता है कि जो मोदी जी हैं वो चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और इसीलिए वो इस तरीके के जो भाषण हैं वो दे रहे हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, वो कोई नर्वस नहीं है, आप ही 2+2 जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी हैं वो मुस्लिमों के अगेंस्ट ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपने जो सपोर्टर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको चार्ज अप कर सकें, उनमें जोश भर सकें। These are like steroids. You do it to maybe charge your
own die-hard supporters. These statements will not give you incremental vote. What it probably does is it just energizes, creates a bit more. लेकिन करण थापड़ ने जब उनका ही एक स्टेटमेंट कोट कर दिया और कहा कि भाई आपने ही कहा था कि 2014 और 2019 के मुकाबले जो मोदी का जो पॉपुलैरिटी है, जो उनका सपोर्ट बेस है, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। तो इस पर जो प्रशांत किशोर है उनको ये चीज़ माननी पड़ी कि हाँ भाई मोदी का जो सपोर्ट बेस है वो कम हुआ है। तो उन्होंने हर एक मोदी सपोर्टर की तरह और हर एक मोदी अंधभक्त की तरह जो जवाब नॉर्मली दिए जाते हैं कि भाई मोदी नहीं तो कौन, उन्होंने भी यही कहा कि भाई मोदी नहीं तो कौन। You go and just chat on the streets, people who are voting and they're complaining that I don't have job, there's too much महंगाई, I'm facing this problem, that problem, and then you say but who are going to vote, and say I will vote for BJP only, and then people ask that if you just now you were telling that you are having so much problem, then why are you going to vote for BJP, and they say but कोई है कौन। The statement दूसरा है कौन shows the lack of effort on the part of opposition in last many years. तो चलिए प्रशांत किशोर को थोड़ा सा दिखा देते हैं कि मोदी नहीं तो कौन। इस बार आपको लग रहा है कांग्रेस आने वाली है, आपको क्या लगता है? कांग्रेस आएगी। 15 लाख आ गए। हाँ। मोदी जी के 15 लाख नहीं मिले। 15 लाख अभी तक नहीं मिला है भाई। कांग्रेस कांग्रेस इस बार और कांग्रेस का कौन? करण सिंह को आप करण सिंह उचाड़ा। ऐसा आप कटे रहो आपने मुद्दा कही है कांग्रेस देना सर। नहीं कांग्रेस ने तो देना मुद्दा कांग्रेस कांग्रेस आएगी इस बार, आपको क्या लगता है? कांग्रेस आएगी, आपको क्या लगता है? लेकिन जब करण थापड़ ने प्रशांत किशोर को डेटा पर घेरना स्टार्ट किया, क्योंकि जो प्रशांत किशोर हैं वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ही इज ऑल अबाउट डेटा एंड स्टैटिस्टिक। तो प्रशांत किशोर को ये मानना पड़ा कि हाँ भाई मोदी जी की पॉपुलैरिटी में जो डेटा दिखता है उसके अकॉर्डिंग मोदी जी की पॉपुलैरिटी में एक भारी जो है वो डिक्लाइन हुआ है। And it shows that it has come down significantly. Take another measure, number of people, average number of people who are coming to his rallies. There is a steep decline in the average number of people who used to come in 2014, 2019 versus now. You look at the third measure, the TRPs, the television which used to cut live all his speeches. Many people in 2014 used to say that these are because they have been paid or bought. But I can tell you firsthand because I was running that campaign. Television channels did not cut necessarily because they were paid. They cut for TRPs. They cut because they were getting the TRPs. That's not happening now. That's not happening as much as it used to happen earlier. If now people are cutting, it's more out of fear or being kind of forced to cut. Another very evident thing, your office can look at it, all the interviews Mr. Modi has given this season. Just look at the views on the YouTube of different channels, because if you talk about Rahul Gandhi channel versus Narendra Modi channel, one can argue whether it is fair or not fair, whether it is all channels put together. On an average, his views count or of his interviews are less than 1 million. Compare this all together less than 1 million for each. I'm saying on an average. There are very few interviews that has gone 2 million or above. Compare this to his interviews to the similar set of channels or journalists in 2019. On an average, every interview was watched by more than 5 million or above. I give you one. It's 20%. No, again, let's not draw or jump. I'm just giving the facts. एक बार फिर करण थापड़ ने प्रशांत किशोर को कॉर्नर करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि भाई आपने ही डेटा दिया कि उनकी रैलीज में लोग नहीं आ रहे हैं, जो कभी 5-5 मिलियन, 75-75, 70-70 मिलियन व्यूज आते थे उनके एक इंटरव्यू पर, अब कहीं 1 मिलियन भी नहीं आ रहे हैं। और आपने ही अभी ये डेटा दिया कि जो उनकी स्पीचेस को, उनके इंटरव्यूज़ को लोग पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो इतने ज़्यादा लाइव टेलीकास्ट चैनल उनको नहीं करते हैं, टीआरपी नहीं मिल रही। तो क्या आप मानते हैं कि जो मोदी जी पहले इतना हाईली रिगार्डेड माने जाते थे, इतनी इनकी पॉपुलैरिटी मानी जाती थी, क्या आज भी वो उतने ही हाईली रिगार्डेड हैं? क्या आज भी उनकी जो पोजीशन है वही है जो 2014 और 2019 के समय थी? क्या आज भी वही उनकी लहर बनी हुई है? And if that is suggested by the analytics as you pointed out, and if the viewership of his interviews is down, possibly as low as 20% of what it used to be, is he still a highly regarded man as he used to be, or has that also diminished? इस पर प्रशांत किशोर ने नॉर्मली अपने आप को डिफेंड करते हुए, जैसे कि एक नॉर्मली जो मोदी सपोर्टर कहता है कि भाई राहुल गांधी से तो वो बहुत आगे हैं, भले ही कितना ही वो नीचे गिर गए हों। तो इस पर उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी से तो वो आज भी 10 कदम आगे हैं। But again, I'm trying to tell you that you have to also look at the baseline. It's a lot to do with the baseline effect. Suppose he has got 10 times lead over Rahul इस Gandhi. पर करण थापड़ ने उनको काटते हुए कहा कि नहीं राहुल गांधी को आप छोड़ दीजिए, आप मोदी को कंपेयर करके बताइए कि 2014 और 2019 में जो हाईली रिगार्डेड इतने माने जाते थे, उनकी जो पोजीशन थी, जो उनका इतना करिश्मा था, क्या अब भी वो कायम है? But I'm not talking about Rahul Gandhi. I'm not comparing him to Rahul. I'm comparing Modi to Modi. यहाँ पर प्रशांत किशोर को ये मानना पड़ गया कि नहीं भाई मोदी जो इतने हाईली रिगार्डेड माने जाते थे, जो उनकी पोजीशन 2014 और 19 में थी, जो पॉपुलैरिटी थी, वो अब नहीं है। Yes. So Modi to Modi, I said that his brand appeal is blind support. The intensity of support has gone down. And therefore he's not as highly regarded as he used to be. No, that's your words. So what are your words? इसके अलावा जब करण थापड़ ने पूछा कि भाई आप सीट प्रेडिक्शन क्या करते हैं, आप एनडीए को कितनी सीट देना चाहेंगे या फिर कांग्रेस को कितना सीट देना चाहेंगे, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रशांत किशोर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, वो पहले वाली बात नहीं है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी जी की जो पहले सीटें आई थी 303 सीटें 2019 में, लगभग उतनी सीट आएंगी और 10-20 सीटें उससे कहीं ज़्यादा भी आ सकती हैं। But I do not see BJP's number going down materially from where it was in 2019.
So you're expecting 303 again. I told you that nobody can give you the number, but more or less the number which they had in 2019, I see the repeat of that, or maybe it will get even better. जब उनसे कांग्रेस के बारे में पूछा गया कि आप कांग्रेस के बारे में क्या प्रेडिक्शन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो 3 डिजिट मार्क जो है वो टच नहीं कर पाएगी, वो 2 डिजिट मार्क पर ही सिमट जाएगी। Do you have any sense of where Congress could end up? Could Congress come close to three figures? When you say no, which no are you saying? No, they can't come close to three figures, or no, you don't have a sense? They cannot get 3 figures. They cannot get three figures. They wouldn't get 3 figures. How much? Take it as a headline. How much? लेकिन जब करण थापड़ ने देखा कि जो ये बातें कर रहे हैं उसमें कितना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि भाई आप जो है अपनी इस प्रेडिक्शन को लेकर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आपने तो हिमाचल प्रदेश के बारे में भी बोला था। जब हिमाचल विधानसभा चुनाव हुए थे तो आपने कहा था कि कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। आपने तेलंगाना में बीआरएस के जीतने की जो है वो भविष्यवाणी की थी, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो आप अपने इस प्रेडिक्शन को लेकर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है? इसके बाद जो हुआ आप खुद ही देख लीजिए। Show me the video where I've said that Congress will be routed in Doesn't have to Himachal be. on video. Just a second. Doesn't have to Hear be. me out. Video. No, Hang on a second. I'm not letting you go out of this. No, I'm not letting you go out of You have this. to let me get out of it. No, you see when Can I finish? No, Can I you finish? cannot. You No, hang on a cannot. second. Let me Be man finish. enough to say sorry about it. Forgive me. I am always man enough to No, tell. Let me don't- finish don't now. do this. Let me finish without your raising your voice. No, you made a I mistake. am quoting what has been You have in made the a mistake. newspapers and what has been You have on made a website. mistake. I have not made You a have made a mistake. I have mistake. quoted not in this Do instance not made a try mistake. to intimidate I'm me. not trying to You will not be able to you. You are trying to intimidate me. You will nobody. No journalist, nobody can intimidate me. I stand by what I say, I am and you not have already trying to backtracked on intimidate you. camera. You're the one who raised your voice. I followed you. You said that I have said this. Show me the video. Okay. Show me the video or apologize. देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस है वो अगर चुनाव ये जीत जाती है और बीजेपी जो है वो चुनाव अगर ये हार जाती है, तो इससे प्रशांत किशोर की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी साख है, उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा, उस पर एक बहुत बड़ा निशान पड़ जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर जो हैं वो 2024 के कुछ इलेक्शन से कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले उनकी प्रशांत किशोर की जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करने की बात चल रही थी। वो कांग्रेस के साथ मिलकर जो कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान जो है वो बना रहे थे कि कैसे कांग्रेस को फिर से एक डोमिनेटिंग फोर्स जो है वो बनाया जाए। लेकिन कुछ मुद्दों पर उनकी जो हाई कमांड से है वो सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, या फिर प्रशांत किशोर ने खुद ही जो है वो उनका पार्टी ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर और इसके बाद अगर आपने नोटिस किया हो तो प्रशांत किशोर जो है वो एक फ्रस्ट्रेटेड जैसे एक फ्रस्ट्रेटेड बंदा होता है, उसकी तरह उन्होंने कई बार जो है राहुल गांधी की और कांग्रेस का उन्होंने कई बार कई इंटरव्यूज़ में मजाक बनाया, और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो बिल्कुल गलत रास्ते पर है, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा, ये न्याय जोड़ो यात्रा, इससे कोई फ़र्क उनको चुनाव में पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है, उसने मोदी को और बीजेपी को बिल्कुल जो है वो बेरोजगारी या फिर बात करें महंगाई, करप्शन, सोशल जस्टिस, इन मुद्दों पर जो बीजेपी ने जो है करप्शन जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिस तरीके से कई सारे जो दागी जो MP MLAs थे वो बीजेपी ने अपने अंदर शामिल कर लिए। तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने और खासकर कांग्रेस, राहुल गांधी ने जिस तरीके से बीजेपी को इन मुद्दों पर घेरा है, और जो कांग्रेस है वो काफ़ी समय काफ़ी एक फोर्स लग रही है, काफ़ी मजबूत स्थिति में लग रही है इंडिया अलायंस जो है, तो इससे जो प्रशांत किशोर हैं उनको जो है काफ़ी इस चीज़ से दिक्कत हो रही है। और अगर जो है कांग्रेस जो है ये चुनाव जीत जाती है, तो प्रशांत किशोर ने जो मोदी ब्रांड खड़ा किया था 2014 में, उस पर भी काफ़ी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर की मदद के बिना जो है वो कांग्रेस जो है अगर वो बीजेपी को जिता देती है, तो जो प्रशांत किशोर ने मोदी ब्रांड खड़ा किया था वो भी इससे प्रशांत किशोर की भी हार होगी। तो इसीलिए जो प्रशांत किशोर हैं वो सर से पैर तक पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से मोदी के पक्ष में या फिर बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बना सके और अपनी साख जो है वो बचा सकें।